थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स। जो एप्लीकेशन है वो थ्योरम्स को हम यहाँ पे रिकॉल करना चाहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स, ये थ्योरम्स में क्या क्या हम लोग को पहले इस चीज़ को समझ लें कि थ्योरम्स में क्या क्या पार्ट है आपका। सबसे पहले तो हम ये आपको डिस्कस कर चुके थे कि ये मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक है। ये अगर कोई सर्कल है और ये सर्कल में अगर ये कॉर्ड दिया हुआ है, ये कॉर्ड से हम लोग एक सेंटर को ड्रॉ करेंगे। ये अगर सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये अगर परपेंडिकुलर हो तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हम लोग को ये बता दिया है। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो आपको ये जब इसको हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। कौन सा मिलेगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आपका क्या मिलेगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिलने वाला आपका AMO, ये मिलेगा। और AMO के लिए आपको पता होगा, AMO का मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे आपको अगर यहाँ O ले, यहाँ पे M है और यहाँ पे अगर क्या A ले और यहाँ पे अगर O लेंगे तो आपको ये AMO निकलेगा और फिर BMO निकलेगा। तो आपको ये पता होगा AMO के लिए आपको ये क्या होगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं, बेस। तो आपको ये चीज़ तो आपको क्लियर है। आपको h² इक्वल टू क्या होता है आपका p² प्लस क्या होता है b²। और यहाँ से p² इक्वल टू क्या होगा आपका h² माइनस क्या होगा b²। और यहाँ से b² इक्वल टू क्या होगा आपका h² माइनस क्या होगा b²। ये सारा तो है। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा क्या, कि आपसे पूछेगा यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ज्ञात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड। पहला तो ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है लेंथ ऑफ कॉर्ड को, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर टू कॉर्ड मतलब कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, कहाँ से, सेंटर से। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, क्या पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, ठीक है, क्या इसका रेडियस हो। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन जो है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ और आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कुछ पैरेलल कॉर्ड से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। कुछ पैरेलल कॉर्ड से बनेगा, जैसे आपको पैरेलल कॉर्ड में देखा, पैरेलल कॉर्ड में आपका जैसे क्वेश्चन जो होगा आपका कैसे मिलेगा वो आपको बताते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉर्ड का 2 केस होता है, ठीक है। पैरेलल कॉर्ड का 2 केस होता है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 जो है आपका पैरेलल कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका AB और ये क्या आपका CD, ये दोनों क्या आपका पैरेलल कॉर्ड दिया हुआ है। अब ये पैरेलल कॉर्ड अगर दिया हुआ है मतलब ये दोनों क्या आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ है। अब ये जो पैरेलल लाइन दिया हुआ है आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे ये आपका क्या है उसका, ये उसका जो है से यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये O है, मान लेते हैं ये M है आपका, ये क्या M है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा, यहाँ से भी वैसे ही पूछ सकता है आपका, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है आपका, ये है। अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स, पैरेलल कॉर्ड तो है, पैरेलल कॉर्ड्स तो है, लेकिन वो कैसा है आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, ठीक है। ये आपका ऑपोजिट है। यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ से अगर आपसे पूछ सकता है का डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सेंटर क्या होगा, उसको पूछ सकता है आपका। तो हम उसको थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये आपका मान लेते हैं ये 90 और ये आपका क्या है 90, ये क्या आपका R है, तो ये भी क्या होगा आपका R होगा, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड कैसा है आपका, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों जो कॉर्ड होगा आपका क्या होगा, पैरेलल है, मतलब ये भी पैरेलल टू क्या है CD। तो अगर हम लोग यहाँ से, ठीक है, अगर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ले लें कि अगर AB को हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर AB का जो वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, क्या दिया, A है, ठीक है। और CD का वैल्यू क्या दे दिया हम लोग के पास, B दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ हम लोग के पास क्या है, रेडियस यानी OC इक्वल टू क्या, O इक्वल टू क्या दिया है, R दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है। ये सेंटर का जो डिस्टेंस क्या होगा, तो सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये वाला हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। बताइए आप वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ONC में अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ से हम लोग ON का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग के पास क्या होगा, लिख सकते हैं OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस क्या आपका ON का स्क्वायर, ठीक है। OC का स्क्वायर कितना है आपका, R का स्क्वायर है, इक्वल टू CN का स्क्वायर कितना है आपका, CN जो होगा AB का आधा होगा, तो इसको लिख सकते हैं A/2,
प्लस ओ एन क्या होगा आपका, ओ एन फाइंड करना है हम लोग के पास, ओ एन का स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया आपका, तो ओ एन क्या निकलेगा अब यहाँ से, ओ एन इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर बाई क्या होगा आर। सिमिलरली ये जो आपका जो निकल जाएगा, सिमिलरली जो ओ एम निकलेगा, ओ एम क्या निकलेगा आपका, क्या निकलेगा आर स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर ये निकलेगा। अब यहाँ से दोनों तो निकल गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या आपका केस नंबर 2 में आपसे पूछ दिया जाए कि आपका अगर मान लेते हैं दोनों कॉर्ड्स जो है आपका पैरेलल तो है लेकिन वो सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड है। जैसे आप देखें यहाँ पे ये ए बी है, ये क्या आपका सी और टी है, ठीक है। तो बताइए इसका जिसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये आपका एम है, ये क्या आपका एन है। इसमें भी आपको एम एन फाइंड करना है। आप वैसे ही इसको भी बनाएंगे जैसे अभी आप उसको बनाए हुए थे, ठीक है, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये क्या होगा, जब एम एन का वैल्यू आप निकालेंगे इसमें, तो इसमें एम एन इक्वल टू क्या होगा आपका, एम एन इक्वल टू क्या होगा आपका ओ एम माइनस क्या होगा ओ एन। इसमें क्या होगा ओ एम माइनस ओ एन। और इसमें जो होगा, इसमें आप जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका वो एम एन का वैल्यू इस केस में, ठीक है, इस केस में एम एन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका ए ओ एम प्लस क्या होगा आपका ओ एन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस केस में। तो मतलब एक बार में आपको एक बार एडिशन होगा, एक बार क्या होगा आपका यहाँ पे वो है, एक बार क्या होगा आपका एडिशन होगा पैरेलल कॉर्ड में, ये क्या होगा आपका फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरेलल कॉर्ड का जो है। ये आपका पैरेलल कॉर्ड क्या हो सकता है, सेम साइड हो सकता है। ये आपका सेम साइड है, ये आपका केस नंबर 2 है। ये सेम साइड का कॉन्सेप्ट है आपका, सेम साइड। और ये आपका क्या है, अपोजिट साइड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा आपका ओ एम प्लस ओ एम, दोनों को ऐड कर देंगे जो आपका ऑफ सर्कल 2a कॉर्ड होगा, 2a कॉर्ड, यहाँ पे लिख देना 2a कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये आपका होगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ए बी का वैल्यू कितना आपका 8 है, तो इसका आधा क्या होगा आपका ए बी इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से हम लोग के पास जो ए एम निकलेगा वो ए एम इक्वल टू क्या होगा आपका 8/2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा 4 सेंटीमीटर। फिर हम लोग के पास लेंगे सी एन जो सी डी का वैल्यू कितना आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सी एन निकलेगा, सी एन इक्वल टू क्या होगा आपका 6/2 होगा। 6/2 मतलब कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा। अब जो है आप लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे ए एम ओ, ये दोनों ये ट्रायंगल में। तो बताइए इसका क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ओ ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओ ए का वैल्यू देख लें आप, ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, रेडियस कितना आपका 5 है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। और ओ एम का वैल्यू क्या आप लोग को फाइंड करना है, और ए एम का वैल्यू कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ओ एम इक्वल टू 5 का 25, 4 का 16। सो ओ एम इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास √16, मतलब कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब ये वाला हम लोग ट्रायंगल में लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा ओ एन सी में क्या होगा हम लोग का ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग लिखेंगे ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या होगा सी एन का स्क्वायर। ओ सी का वैल्यू कितना आपका 5 का स्क्वायर, और ओ एन का वैल्यू कितना आपका निकालना है, और सी एन का वैल्यू कितना आपका 3 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल जाएगा, ये आपका पी टी से आ गया। तो ये आपका 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा आपका ओ एन का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस 9 कितना होगा आपका 16, तो ओ एन इक्वल टू क्या होगा √16, मतलब क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो हम लोग के पहला केस में था डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, देखें कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हम लोग के पास ओ एम इक्वल टू ओ एम प्लस क्या होगा ओ एम, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड क्या होगा ओ एम प्लस ओ एन इक्वल टू कितना होगा, दोनों को जोड़ दें आप। तो ओ एम का वैल्यू कितना 4 आया है, और इसका भी 4 आया है, 4 क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया आंसर, ये आपका 8 सेंटीमीटर। केस नंबर 2 आप सिर्फ केस नंबर 2 में सिर्फ फिगर को आप चेंज करेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 में सिर्फ क्या होगा फिगर चेंज होगा, और आपका फिगर यस ऐसा बन जाएगा, फिगर जो है आपका ऐसा बनेगा केस नंबर 1 के लिए, मतलब सेम साइड वाला, ठीक है। सेम साइड वाला कैसे बनेगा वो बता रहे हैं। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सी डी हो जाएगा, तो ये आपका ए बी होगा, ये आपका सी डी होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका एम होगा, यहाँ पे ये क्या होगा एन होगा। इसको आप मिलाएंगे, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, ये आपका 90 होगा।
और इसको ये आपका ओ होगा, इसको मिला देंगे आप, ठीक है। ये मिलाने के बाद सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एज इट इज फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से बनाना पड़ेगा। और इसका जो आंसर होगा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड क्या होगा इसका, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, डिस्टेंस बिटवीन जो कॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा आपके इसमें घट जाएगा, ठीक है। मतलब ओ एम माइनस ओ एम 9। सो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा, 25 ये आपका कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या निकलेगा 3 निकलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ एम इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ओ एम का वैल्यू कितना होगा 3 + 4 इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 7। अब वो लोग के पास जो है हम लोग का डिफरेंस करना होगा, मतलब घटाना पड़ेगा हम लोग का वैल्यू। अब हम लोग कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे ओ एम का जो वैल्यू निकला हम लोग के पास, ओ एम इक्वल टू कितना निकला आपका 3 - 4। तो आपको पता होगा 3 - 4, इसका मतलब आपको इसको ओ एन को ऊपर रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जो डिस्टेंस होगा वो क्या निकलेगा आपका ओ एन माइनस ओ एम, ठीक है। ओ एन माइनस क्या होगा ओ एम, ये जो डिस्टेंस निकल जाएगा हम लोग के पास क्या आएगा 4 - 3 = 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस निकलेगा हम लोग का क्या निकलेगा 1